नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहाँ तक अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से इस नशे तस्करों को इन पर लगाम कसी जाए। और कहीं ना कहीं समाज के लोग भी, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी इन सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि बहुत ही कंसर्न मुद्दा है जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ियों को अंदर ही अंदर से खोखला करने का प्रयास कर रहा है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर भी मुहिम भी चलाई और जम्मू कश्मीर पुलिस तो ऑलरेडी एक मुहिम चला रही है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। उसी के चलते आज निर्भव निर्वैर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, पूरे देश की बात करें कि नशा एक घुन की जहर की तरह फैलता जा रहा है, पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उड़ता पंजाब बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है। आखिर ये नशा आता कहाँ से है, पूरी तरह से क्यों नहीं लगाम कसी जा रही, ये बहुत सारे सवाल इन्होंने किए। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं की जुबानी आखिर क्या विजन लेकर आए कि किस तरह से भारत सरकार को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि नशा तस्करों पर पूरी तरह से लगाम कसी जाए। और कौन है ये लोग? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। पहले तो शिफ्ट टाइम्स का बड़ा शुक्रिया। सर, आपका नाम जानना चाहिए सबसे पहले। मेरा नाम है हरजीत सिंह जी। और हमारी संस्था का नाम है निर्भव निर्वैर। निर्भव का मतलब यह है कि किसी से डरते नहीं जी। और निर्वैर का मतलब है हमें किसी से वैर विरोध नहीं है। हम किसी एक ओमकार है, बिल्कुल वही, हाँ, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, वहीं से हमने वर्ड लेके ये अपनी संस्था का नाम रखा हुआ है। और आज की प्रेस वार्ता जो हम ये कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, सरकार को बताना चाहते हैं। सरकार का जो ध्यान है वो इस तरफ लेके आ रहे हैं। हमारा जो यूथ है इस टाइम, ड्रग जो है इतना फैल चुका है हमारे देश में। यूथ हमारा जो यंग है 40 साल 45, उसकी डेथ हो रही है चिट्टा खा के, बुक्की खा के, अफीम खा के। ये ड्रग इतना हार्मफुल है और इसमें जो सोची समझी साजिश है वो सीधी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान से सभी को पता है, सभी एजेंसियां जानती हैं। पाकिस्तान से जो ड्रग है वो सप्लाई होके आता है कश्मीर में, और कश्मीर में जो पहाड़ों से वो पैकेट फेंकते हैं नीचे जो गाय भैंस चराते हैं गुज्जर बकरवाल, वो क्या करते हैं कि उन पैकेटों को उठा के आगे मिलिटेंट को सप्लाई करते हैं। और ये एक मिलिटेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा आपने सवाल निशान खड़ा कर दिया। और कहीं ना कहीं आपने एक समुदाय को भी टारगेट किया, गुज्जर बकर वालों को भी हमने किया। क्या किस तरह से इतने कॉन्फिडेंटली आप? क्योंकि हमारे भी सोर्सेस हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं फील्ड में, हमारे पास भी लोग आते हैं और वहाँ हमारे सोर्सेस से हमें ये पता लगा है। और इसलिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये काम हो रहा है। अगर कुछ ना कुछ तथ्य तो होने चाहिए ना। क्या आपके पास ऐसे जुटाए हैं तथ्य आपने कि कल को अगर आपकी जवाबदेही हो आप वो तथ्य? मैं बताता हूँ आपको, रीजन बताता हूँ। नशा खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कितना जोर लगा रही सरकार। रोज नशे वालों को पकड़ा जाता है, रोज लोग मर रहे हैं। जेके पुलिस ने कितना जोर लगाया, नशा खत्म नहीं हुआ, अभी भी नशा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स बेईमान हैं। बेईमान ऑफिसर की वजह से, कुछ, सभी को नहीं कह रहा, कुछ लोग बेईमान हैं जो कि रिश्वत खाते हैं। जो नशा कश्मीर से यहाँ आ रहा है, सप्लाई कैसे हो रहा है, कौन ला रहा है उनको? हमारे लोग ला रहे हैं, हमारे देश के लोग ही बेईमान हैं। अगर बीच में ही बेईमानी आ गई तो फिर बचाएगा कौन? हम सरकार से चाहते हैं कि जो लोगों में तो सब नहीं आते ना, सब नहीं। आप कहते हैं कुछ लोग, कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स, सभी का नाम। पहले भी अभी मेरे मीडिया कर्मी सवाल उठा रहे थे कि आप मुस्लिम का नाम क्यों ले रहे हैं, धर्म का नाम। मैं इसलिए ले रहा था कि वो पटवारी की बात है, वो नेक्स्ट एक मुद्दा अलग है, वो मैं बाद में उसका डिस्कस करूंगा। धर्म की बात में गुज्जर बकरवाल वहाँ गाय भैंसे चराते हैं और कोई नहीं चरा। हिंदू तो चराएगा नहीं वहाँ पे पहाड़ों के नीचे, वही समुदाय चरा रहा है और वहीं से सारा सिस्टम सप्लाई हो रहा है, वो चेन बनी। अगर ऐसा हो रहा तो एजेंसी भी तो है ना, एजेंसीज भी हैं। एजेंसी तो है, अगर पैसा वो कर रहे हैं तो एजेंसी तो उन पर लगा। पैसे में पावर है, एजेंसी वाले बिक जाते हैं मैडम। पैसे में इतनी पावर है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चिट्टा बिक रहा है। हाँ, देख लीजिए, आप बहुत बड़ा बिल्कुल मैं सवाल उठा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिक रहा है। कभी जवाब दिए तो आप बिल्कुल तथ्य का लाऊंगा मैं, पूरा बिक रहा है हमारे। रोज पुलिस नशे वालों को पकड़ रही है। आज ही क्यों इनिशिएटिव लिया आपने, आज ही क्यों ये चीज सामने लेकर? क्योंकि वो इसलिए कि मुझे 1-2 दिन पहले किसी के कॉल आई कि एक चट्टे से एक नौजवान है, वो नशे के कारण पूरा विदाउट मतलब कि जमीन पे लेटा हुआ है। उसकी नशे की वजह उसके एक बेटे की मौत हुई। वो उस आदमी को मैंने घर में रखा हुआ, आप हमारे घर में जाए, वो ड्रग एडिक्ट नशे वाले को मैंने अपने जब मैंने उसकी हालात देखी है, आप मेरे घर में, मैंने उसको बंदे को उठा के घर लेके आया हूँ, उसका मकान बना रहा हूँ।
ये हमारी एक सोशल काम ही कर। शायद आप वो चीज नहीं जानते जो हम बताएं, वो स्टोरी हम नहीं। वो स्टोरी, हाँ अच्छा नहीं ये डिफरेंट स्टोरी है वो। वही जो आप कह रहे हैं जो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, गले उसका मकान नहीं बन रहा, वो हम ही करके आए थे। हाँ फिर उसकी एक्शन मैंने अभी ली है कि प्रैक्टिकल आपने स्टोरी की, हमने प्रैक्टिकल उसको उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए, अभी उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मैंने देखा कि नशा इस आदमी को कैसे खत्म कर रहा है, दिस इज टू मच हार्मफुल, वो इंसान ऐसे जानवर तड़फ तड़फ के मर रहा है, तो मुझे ख्याल आया मुझे मीडिया के सामने आना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा ये नशा जो है हमारे देश के लोगों को कैसे खत्म कर रहा है। जी आगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरह से प्रशासन के साथ, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या सरकार के मिलकर, क्या लगता है आपको लगाम कसी जा सकती है? कसी जा सकती या सिर्फ प्रेस वार्ता कर कर आपका दायित्व? मुझे नहीं दायित्व नहीं, हमें ईमानदार ऑफिसर चाहिए जैसे बसंत रद्दी थे। ये इसलिए खत्म नहीं हो क्योंकि पैसे में पावर है, कोई भी बिक जाएगा। जिस ऑफिसर को महीने का 4-5 लाख आ रहा है वो क्यों उस नशा तस्कर को पकड़ेगा? जो बीच में जो मेडिएटर होते जो जिसको बोलते हैं मुखबर होते हैं, वही पैसे खा रहे हैं। बिना पुलिस की मदद के नशा नहीं बिक सकता है। नशा क्यों? पुलिस चाहे तो 2 दिन में पूरे नशे तस्कर को, ये नेक्सस को खत्म कर सकती है, नहीं कर रहे। क्यों? इसके पीछे एक ही रीजन है। हाँ आपने तो सवाल उठा दिया पुलिस पर, बिल्कुल उठा दिया, उठाया पुलिस पर भी सवाल उठाया। अगर पुलिस चाहे तो जड़ से नशा, हाँ पुलिस चाहे तो कर सकती है, नहीं तो एक नया विंग बनाया जाए। अगर पुलिस कहती मेरे पास टाइम नहीं है, नया विंग बनाओ जो इन नशे के तस्करों को पकड़े। ऊपर से एक बात और है, जब किसी नशे के तस्कर को पकड़ा जाता है, अगर उससे 100 ग्राम चिट्टा निकलता है, 200 ग्राम, वो शो किया जाता है 4 या 5 ग्राम, वो पैसे लेके उसकी जमानत होती है। ये भी बड़े केसेस मैंने सुनने में आए हैं कि पुलिस क्या करती है, वो क्या करता है कि किसी पुलिस अफसर को 10-20 लाख देगा, उसने 100 ग्राम का 10 ग्राम कर देना है, उसकी जमानत हो जाएगी 7 ग्राम। ये बेईमानी बड़ी हो रही है, ये पैसे की वजह से हो रहा है। आपने पीछे खबर पड़ी, रोज ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। किसी को पकड़ेंगे, ये तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। पुलिस वाले चाहते हैं कि, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं शॉर्टकट में अमीर हो जाऊं, पुलिस वाले अफसर भी यही चाहते हैं। ये शॉर्टकट में, ये इनके थ्रू इनकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए, इनके एसेट्स चेक करने चाहिए पुलिस वाले, इन पे सख्ती करनी चाहिए और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमें चाहिए। जी, यानी आपकी इस प्रेस वार्ता से क्या लगता है ये मैसेज जाएगा क्या? नशा एलजी साहब से ये मैं तो कहता हूँ एलजी साहब के पास ये मेरी वीडियो जानी चाहिए, उनको सुननी चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, कुछ पुलिस के ईमानदार ऑफिसर्स लगाने चाहिए। एक सवाल तो बड़ा ही कड़वा होगा, वो आप भी जानते हैं, हम भी सच बोलने वाले के ऊपर शिकंजा तो कसा जाता है। हो सकता है कल को आपके ऊपर ही शिकंजा कर दे, शिकंजा कस दे, मैं तैयार बैठा हूँ। आज के दौर में सच बोलना इतना आसान है। हाँ बिल्कुल, कोई अगर कोई शिकंजा तो पुलिस कोई घेरे मैं ले रहा हूँ, घेरे में कैसे बिक रहा है? बिना पुलिस की मदद के नहीं बिक सकता है पूरे जम्मू कश्मीर। पुलिस चाहे तो ये नशा खत्म हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है? पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है, पैसा, लालच है, पैसे का लालच है। अगर पैसे का लालच ना हो, सभी ऑफिसर ईमानदार हो जाएं, कोई ट्रैफिक वाला पैसे नहीं लेगा, कोई पटवारी पैसे नहीं लेगा। ये लालच है पैसे का, पैसे के लालच की वजह से हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। जी। अब किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मुहिम को तेज करेगी? अभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं मीडिया के थ्रू। आपको भी चाहिए हमारी मदद करनी है, यहाँ तक लोगों तक आवाज है, लोग अवेयर हों। अगर बिल्कुल, अगर कोई पटवारी पैसे मांग रहा है, मैंने मांग रहा है, उसको पैसे बिल्कुल ना दीजिए। हम तो आपको कहते हैं सर, अगर आपने ये बीड़ा उठाया है, अगर आपके माध्यम से कोई आप तक केस आता है, कोई पटवारी, कोई ब्यूरोक्रेट अगर आपसे मैं ये कहना, अगर कोई पटवारी पैसे मांग रहा है, हमारी संस्था से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम देखिए फिर कैसे एक्शन, हम उस पटवारी को पकड़ेंगे, जाके पूछेंगे क्यों पैसे मांग रहा है, हम मीडिया लेके जाएंगे, उस पटवारी को पकड़ेंगे। अगर कोई आदमी मेरी बात सुन रहा है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो का है, क्यों नहीं? एंटी करप्शन का मैंने पैसा भी है ना भाई, क्यों नहीं काम? एंटी करप्शन ब्यूरो पैसा भी पैसा है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, पैसा जा रहा है, माल जेब में जा रहा है, वो क्यों रोकेंगे? हर बंदे को पैसा चाहिए, लालच है ना, शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं पुलिस ऑफिसर भी। अगर मैं तो मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया का रूल लागू होना चाहिए, लोगों के हाथ काटने चाहिए, 2, 4, 5 बंदों के हाथ कटेंगे तब यह सुधार होगा, नहीं तो यह पूरा तालाब ही गंदा हो गया है। सख्त कानून चाहिए, सख्त से सख्त कानून। जब तक ये स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगी, ये सुधार होने वाला नहीं है, कुछ सख्ती चाहिए। जी, धन्यवाद सर। आज एक व्यक्ति, नाम सर का जाने, हरजीत सिंह जी, वो कह डाला, शायद आज तक किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी कहने की। वो चीज़ें इन्होंने बोल डाली, शायद आने वाले समय में क्या होगा ये हम नहीं जानते, पर आज के दौर में इस तरह का कड़वा सच बोलने की हिम्मत कोई रखता है। यानी इनका ये कहना है, बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर, सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर उठा दिया कि अगर पुलिस चाहे तो नशा जड़ से ख़त्म हो सकता है। अगर पुलिस के कुछ भ्रष्टाचार ऑफिसर होंगे तो ये नशा कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
अब देखना यह है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बीड़ा उठाया है कि हम ये आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर तक नशा पहुंचा कैसा, देश में नशा फैल कहाँ से रहा है, और जम्मू कश्मीर जिसे कहें, खास करके जम्मू की बात नशे का हब बनता जा रहा है। ये नशा आता कहाँ से है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं जहाँ से आता वहीं पर लगाम कसी जाती, उस रास्ते को ही बंद किया जाता। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि किस तरह से पहाड़ियों से नशा, ये हम नहीं, ये सर कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इन्होंने सच्चाई जो बयान किया उसमें किस हद तक सच है, ये आने वाला फिलहाल समय ही तय करेगा। पर देखना यह है कि जो इन्होंने आज सवाल खड़े कर दिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जम्मू कश्मीर उड़ता पंजाब कैसे बना, नशे का हब कैसे बनता जा रहा है। आखिर पूरा तरह से जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है वार अगेंस्ट ड्रग्स, उसके बावजूद छापामारियां भी लगातार हो रही हैं, ड्रग मिनर्स को भी पकड़ा जा रहा है, पर नशा फिर भी अपनी जड़ें पसारे हुए। आखिर कमियां कहाँ हैं? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।